कुछ लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा, कुछ लोग कहते हैं काउंसलिंग के समय लगेगा, क्योंकि इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कैंसिल हो सकता है एडमिशन, वो ना हो इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको सुनना है। जबरदस्ती की नॉलेज जो है ना कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाती है ना। आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर गैप, कैटेगरी, कास्ट इसी में लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब यार। मात्र 20 मिनट में कोई भी नोटरी वाला इसको बना देगा। गैप सर्टिफिकेट आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। जब मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चे छाती पीटने लगे कि अब बता दो गैप सर्टिफिकेट का है, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा, कुछ लोग कहते हैं काउंसलिंग के समय लगेगा, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों के समय नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना गैप सर्टिफिकेट को लेकर कि रजिस्ट्रेशन में लगता है, काउंसलिंग में लगता है, तो ना तो ये काउंसलिंग के फॉर्म में लगता है ना ही रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में लगता है, तो फिर बनवाना क्यों है, कहाँ लगेगा? क्योंकि इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कैंसिल हो सकता है एडमिशन, वो ना हो इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको सुनना है। और ये सर्टिफिकेट जो है इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगी, जिसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। तो कृपया करके जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, जो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, वो मैं आपको देने वाली हूँ। गैप सर्टिफिकेट की वजह से मन में बहुत ज्यादा कौतूहल मचा हुआ है कि कब बनवाना है और कैसे बनवाना है और कहां से बनवाना है। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि गैप सर्टिफिकेट बनवाना किसको है। अगर मान लीजिए आपने 2025 में 12th का एग्जामिनेशन दिया है, मेरी बात फिर से सुनिए, अगर आपका 12th एग्जामिनेशन देने के बाद 1 साल का भी गैप हुआ है तो जी हाँ आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मान लीजिए कि आपने 2023 में 12th का एग्जामिनेशन दिया है तो जी हाँ आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 2026 में 12th का एग्जामिनेशन दिया है और आप 12th में 26 में ही नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? नेक्स्ट आपको बात, मान लो 2024 में आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया और आप 26 में नीट देने वाले हो, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब अगर आपका 12th का एग्जामिनेशन सेम ईयर में नहीं है नीट के, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट एनी हाउ बनवाना है। अब दूसरा सवाल मैं आपको बताती हूँ जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिक्कत वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 11th किया है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने 11th किया है 2023 में, ठीक है, 2024 आपका खाली चला गया, इवन 2025 भी आपका खाली चला गया ड्यू टू एनी इमरजेंसी, आपकी मेडिकल इमरजेंसी थी, व्हाटएवर आपकी इमरजेंसी थी, और अब आप 12th के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं 2026 में, तो जी हाँ, क्या आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? नहीं, आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। तो अगर आपका 12th के बाद 1 आध साल गैप हो रहा है तब हम मानते हैं कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए। बीच में अगर गैप हुआ है, 12th के पहले गैप हुआ है, तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आपको कहां पर यूज होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होगा। गैप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहीं भी रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है। गैप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल काउंसलिंग के फॉर्म में भी नहीं होता है। गैप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वो भी जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर होता है। नेक्स्ट एक और चीज बताऊं कि हर समय गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए कि आपको किसी स्टेट का कॉलेज मिल गया और वहां पर आप कॉलेज करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि उनका गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग हो सकता है कि वो 10 रुपए के स्टैंप की जगह 100 रुपए के स्टैंप में गैप सर्टिफिकेट बनवाने वाले हो। इसलिए कोई भी बच्चा अभी गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा, इवन फॉर्म भरने के दौरान भी गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा। गैप सर्टिफिकेट वो तब बनाएगा जब काउंसलिंग में उसके एडमिशन की लिस्ट जारी हो गई होगी कि भैया इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल गया है। आपको जिस समय काउंसलिंग लिस्ट जारी होती है और एडमिशन तक के बीच का जो समय होता है वो 7 से 10 दिन होता है, और गैप सर्टिफिकेट को बनवाने में कितना समय लगता है? ओनली 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आपको गैप सर्टिफिकेट बनाने में लगता है। गैप सर्टिफिकेट का अपना एक फॉर्मेट है, ध्यान से देख लीजिए, और जिसको भी फॉर्मेट चाहिए वो मैं दे दूंगी, परेशान मत होना। तो जबरदस्ती की नॉलेज जो है ना कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाती है ना। आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर गैप, कैटेगरी, कास्ट इसी में लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब यार। तो ये है इसका फॉर्मेट, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है, आपको ये बताना है कि आपने क्या डिग्री की, हो सकता है कि बीएससी करने लगे हो आप 12th के बाद। तो अगर मान लीजिए आपने 3 साल की बीएससी की तो आपका गैप साल कितने हो गए? 3 साल आपने गैप लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद आपको रीजन ऑफ गैप बताना, जो भी आपका रीजन रहा होगा, ठीक है। अगर आप कहीं एम्प्लॉय थे तो लिखिए वहां कि आप एम्प्लॉय थे, गैप पीरियड कितने साल से कितने साल तक का था, ये सब चीजें आपको लिखना है। और ये जो पूरा फॉर्मेट है, मैंने क्या बोला, ये मैंने फॉर्मेट आपको दिया, आपको मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, जब तक कॉलेज लिस्ट अलॉट नहीं हो जाती तब तक आप गैप मत बनवाइएगा, क्योंकि हो सकता है
है कि आपके कॉलेज का अलग फॉर्मेट हो। यूजुअली जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो 10 रुपए के स्टैंप पे होता है, पर बहुत सारे कॉलेज इसको 100 रुपए के स्टैंप पे डिमांड करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट एक स्टैंप पेपर पे लगेगा, स्टैंप पेपर आपको नोटरी से मिलेगा और उसके बाद किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप इसे अटेस्ट करवाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो ना तो ये रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होगा, ना ही काउंसलिंग फॉर्म में, ये आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जाएगा। कई बार तो बहुत सारे कॉलेज मांगते भी नहीं है, पर ये जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो कोई बच्चा अभी बड़बड़ी नहीं करेगा गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसको अटेस्ट कौन करेगा। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जो है इसको अटेस्ट कर सकता है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मात्र 20 मिनट में ये जो है वर्किंग डे पे आप चले जाइए, है ना, वर्किंग डे पे कोई भी नोटरी वाला इसको बना देगा और किसी भी गेजेटेड से आप अटेस्ट करवा लीजिए, 20 मिनट के अंदर ये बन जाएगा, तो परेशान मत होना। अब भविष्य में कभी आप लोगों को, ध्यान से सुनिए, ये सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़े, अगर आप 2026 12th बोर्ड्स देने वाले हैं तो कोशिश करिए कि 2026 में ही आपका नीट सिलेक्शन हो जाए। अगर मान लीजिए आपका नीट सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको गैप सर्टिफिकेट अगले साल के लिए बनवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रेडी करके रखिए, ठीक है। और मैं हमेशा नाइजर पे आप लोगों को वीडियो बनाती हूँ, एरे गहरे नत्थु गहरे कोर्सेज पे मैं बनवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नीट के टक्कर का अभी कोई कोर्स है तो वो नाइजर है बेटा। नाइजर जो इंस्टीट्यूट है ये आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन से मिलेंगे और इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। 700 लड़कियों के लिए, ST SC के लिए 700 रुपए का फॉर्म है और लड़कों के लिए 1400 रुपए का फॉर्म है, ठीक है। कृपया करके सारे बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब इसकी अप्रोच नीट से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल वही है, पर इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। और मैं बता रही हूँ, इंडिया में नीट के डॉक्टर्स जहां नहीं पहुंच पाते वहां पर इसके साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। मैंने आज तक बहुत कम कोर्सेस आपके सामने प्रमोट किए हैं, ये पहला कोर्स जो मैं आपके सामने प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है इसमें बहुत स्कोप है। और मैं बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 200 के आसपास, 240 के आसपास सीटें हैं और हम इस कोर्स में सिर्फ 240 बच्चों को ही एडमिशन देंगे, ठीक है। मैं बता दूं कि मैंने इसको जूम के थ्रू लॉन्च किया था और उसी समय पर हमारे पास 20 एडमिशन आ गए थे, जिसमें सिर्फ 33 बच्चे बैठे हुए थे। नाउ आवर टारगेट इज ओनली 240 का बैच बनाना है हमें, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच वाला कोर्स है, ठीक है। अब इसके लिए इसकी जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लगवा रही हूँ, इसको खोलकर देखिएगा। बेसिकली इस कोर्स में हम आपको कराने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये टोटल 90 डेज का ड्यूरेशन अभी मैं चेंज करूंगी, ये टोटल 90 डेज का कोर्स होने वाला है। अगर आप नाइजर अग्निपथ पे रजिस्टर करते हो तो हम 30 दिन का तुम्हें क्या देने वाले हैं, फ्री रिवीजन कोर्स देने वाले हैं, अदरवाइज तुम्हें रिवीजन परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की क्लासेस हम इसमें करवाने वाले हैं, आपको डेली करवाने वाले हैं। और लास्ट के 10 दिन आपको फुल्ली नेस्ट के जो पेपर्स हैं वो करवाएंगे। इसमें आपको बुकलेट दी जाएगी, इसमें आपको नाइजर की जो बुकलेट है वो दी जाएगी, ठीक है। इसको स्कॉलरशिप गाइडेंस के बारे में बताया जाएगा ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए आपको, 1 रुपए का भी खर्चा ना आए। मुझे लगता है बेटा कि अगर तुम नीट के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव देख रहे हो तो BDS, BHMS, BMS में जाने का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है। पर बहुत सारे बच्चे ना इसको देख के बड़ा घबरा गए होंगे। 8000 रुपए का कोर्स हम अभी नहीं परचेस कर सकते मैम, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीट में रजिस्टर कर रखा, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसको ना हमने तुम्हारे लिए थोड़ा सा रीजनेबल कर रखा है। इसमें आपको एक कोड अप्लाई करना है, दैट इज द नाइजर 50। क्या अप्लाई करना है बेटा, नाइजर 50 आप अप्लाई करोगे और पे नाउ पे अप्लाई करोगे। ध्यान से सुनो, नाइजर 50 पे आप करो, उसके बाद अप्लाई कर दो, तो ये जो कोर्स है ना बेटा ये मात्र 4000 रुपए का हो जाएगा, जस्ट आधा। अब मुझे लगता है कि 100 डेज के कोर्स के लिए 4000 पे करना इज वेल इनफ। और बेटा जी इसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत मेहनत लगती है, और फॉर द फर्स्ट टाइम कोई नीट का चैनल एक साइंटिफिक कोर्स लॉन्च कर रहा है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है, मेक श्योर कि आप उसे जाकर जरूर देखिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।